90s का दौर हम में से कईयों की जिंदगी का ऐसा गोल्डन एरा था जो आज भी हमारी यादों का हिस्सा है। ये वो दौर था जब ना कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर था और ना ही कोई इंटरनेट, लेकिन रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की दूरदर्शन चैनल पर रामायण, महाभारत, शक्तिमान, चंद्रकांता, पोयमकेश बख्शी या वागले की दुनिया जैसे शोज, तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते, कुर्सियां कम पड़ जाती थी और बच्चे जमीन पर बैठकर ही खुश हो जाते थे। ये वो दौर था जब भारत की सड़कों पर मारुति 800, हिंदुस्तान एम्बेसडर और RX 100 जैसी गाड़ियों का दबदबा था। परिवार में एक साइकिल होना भी गर्व की बात थी और जरूरतें कम लेकिन जिंदगी आसान थी। शाम होते ही बच्चे गली क्रिकेट, गुल्ली डंडा और लुका छुपी खेलकर पूरे मोहल्ले को सिर पर उठा लेते थे। गर्मियों में नानी के घर जाना किसी इंटरनेशनल ट्रिप से कम नहीं था। ये वो दौर था जब चाय की टपरी पर महफिलें लगती थी, दोस्ती सिर्फ दिखावटी नहीं सच्ची होती थी, परिवार में अपनापन ज्यादा और जलन कम होती थी और चाहे कितनी मुश्किलें हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी। और अगर आपने भी 90 के दशक में अपना बचपन या जवानी बिताई है तो आज हम आपको सुनहरे दौर की सैर पर ले जाएंगे, जिसे महसूस करके आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। दोस्तों, आपको याद है वो 90s का दौर जब सुबह अलार्म नहीं बल्कि मम्मी की आवाज से आंख खुलती थी, उठ जा देर हो रही है, और फिर आधी नींद में ही स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता था। उस समय घर बड़े नहीं होते थे लेकिन उनमें रहने वाले लोगों के दिल जुड़े होते थे। एक ही छत के नीचे पूरा परिवार साथ रहता था। दादा दादी की कहानियां, मम्मी के हाथ का खाना और फिर पापा की डांट, सब कुछ जिंदगी का हिस्सा होता था। उस दौर में घर का सबसे खास कोना होता था टीवी वाला कमरा, जहां एक ब्लैक एंड व्हाइट या कलर टीवी रखा होता था और उसके ऊपर एंटेना की वायर जुड़ी होती थी। जैसे ही स्क्रीन पर सिग्नल नहीं आता, कोई छत पर चढ़ता और नीचे से आवाज लगती, थोड़ा और घुमा, बस बस, हाँ अब साफ आ रहा है। फोन हर घर में नहीं होता था। अगर किसी के घर लैंडलाइन होता तो वो पूरे मोहल्ले का फोन बन जाता था। घंटी बजते ही सबकी नजरें उस पर टिक जाती थी, कहीं हमारे लिए तो नहीं। और अगर स्टडी कॉल करनी हो तो लोग पैसे गिन गिन कर बात करते थे। और बिजली जाना तो वैसे रोज की कहानी थी। गर्मियों की रातों में पंखा बंद होते ही पूरा परिवार छत पर आ जाता था। चारपाइयां बिछती थी, आसमान में तारे गिने जाते और दादी की कहानियां सुनते सुनते कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता था। लेकिन बदकिस्मती से आज ना तो छत पर चारपाई बिछती है, ना आसमान में तारे दिखते हैं और परिवार के लोग सभी अपने अपने कमरों में एसी चलाकर सोते हैं। ये वो दौर था जब दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे चौपाल जमती थी और चाय की चुस्की के साथ पूरे देश की राजनीति और खेतीबाड़ी की चर्चाएं होती थी। शहर हो या गांव मोहल्ले, अगर किसी के घर में बेटी की शादी होती तो पूरा मोहल्ला उसे अपनी बेटी समझकर काम में जुट जाता था। कोई टेंट लगाने में हाथ बटाता, कोई रसोई संभालता तो कोई मेहमानों की देखभाल करता। उस समय पड़ोसी सिर्फ पास में रहने वाले लोग नहीं थे बल्कि परिवार का ही हिस्सा होते थे। दुख हो या सुख, एक आवाज लगते ही लोग दरवाजे पर खड़े मिलते थे। किसी के घर में खाना बनता तो खुशबू दीवारों से नहीं रुकती थी, थाली पड़ोस तक पहुंचती थी। बच्चों की डांट भी पूरे मोहल्ले की होती थी और उनकी हंसी भी। यानी उस दौर में रिश्ते खून से नहीं, अपनापन और भरोसे से बनते थे। और शायद यही वजह थी कि लोग कम में भी ज्यादा खुश रहते थे। आज हर घर के बाहर कार, बाइक खड़ी दिखती है, लेकिन उस दौर में पूरे मोहल्ले में अगर किसी के पास एक गाड़ी होती तो वही इलाके का सबसे बड़ा रईस माना जाता था। 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 5 से 6 रुपए में मिल जाता था, लेकिन फिर भी गाड़ी रखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अगर आपके घर में बजाज स्कूटर या कोई राजदूत बाइक खड़ी हो, लोग आपको बड़े गर्व से देखते थे। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हरक्यूलिस या एटलस की साइकिल ही उनकी मर्सिडीज होती थी। उसी साइकिल पर पूरा परिवार सफर करता था, आगे पापा, पीछे करियर पर बच्चा और कभी कभी हैंडल पर लटकता हुआ बैग। लेकिन फिर भी चेहरे पर कोई शकन नहीं होती थी। सड़कों पर ट्रैफिक इतना कम था कि साइकिल की टिंग टिंग ही रास्ता खाली कराने के लिए काफी होती थी। मुंबई की सड़कों पर उस समय काली पीली टैक्सियों यानी प्रीमियम पद्मिनी की जैसे बाढ़ सी रहती थी, जो शहर की पहचान बन चुकी थी। वहीं दिल्ली की सड़कों पर कई जगहों पर बैलगाड़ी दिख जाना भी आम बात थी। एक ही देश में आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल रही थी। उस दौर में डबल डेकर बसें
से भी लोगों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं थी। ऊपर बैठकर शहर देखने का मजा ही अलग होता था। और अगर बात करें सफर की, तो मुंबई की लोकल ट्रेनें उस समय भी शहर की लाइफलाइन थी। रोज लाखों लोग उन्हीं ट्रेनों में सफर करके अपने सपनों को पूरा करने निकलते थे। भीड़ जरूर होती थी, लेकिन उस भीड़ में भी एक अपनापन होता था। लोग एक दूसरे को जगह देते थे, बातें करते थे और सफर कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। 90s का दौर हिंदी सिनेमा के लिए भी एक सुनहरा समय था। उस समय शाहरुख खान का रोमांस, सलमान खान की मासूमियत, सनी देओल का गुस्सा और आमिर खान की अलग तरह की कहानियां हर दिल पर राज करती थीं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, घायल, कुली नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम, करण अर्जुन, आशिकी, दिल तो पागल है और राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। सिंगल स्क्रीन थिएटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, टिकट के लिए धक्का मुक्की होती थी और जैसे ही फिल्म शुरू होती थी, सीटियां और तालियां पूरे हॉल में गूंज उठती थी। गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि कैसेट प्लेयर पर बार बार चलाकर जिए जाते थे। वहीं 90 के दशक का बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि खूबसूरती, अदाओं और स्टारडम का भी गोल्डन एरा था। उस दौर में रेखा को इंडस्ट्री की क्वीन कहा जाता था, जिनकी हर अदा में एक अलग ही नजाकत और क्लास झलकती थी। वहीं श्रीदेवी अपनी मासूमियत और शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करती थी। माधुरी दीक्षित की मुस्कान और डांस ने उन्हें धक धक गर्ल बना दिया था, तो जूही चावला की क्यूटनेस और चुलबुलापन हर किसी को अपना दीवाना बना देता था। इसी दौर में ऐश्वर्या राय ने अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया और रवीना टंडन जैसी अभिनेत्रियों ने ग्लैमर और स्टाइल का एक नया आयाम दिया। उस समय की हीरोइनों की खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी सादगी, उनके एक्सप्रेशन और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग ही जादू था, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और शायद यही वजह है कि 90s का बॉलीवुड आज भी सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसा हुआ है। वहीं दोस्तों, उस दौर में बचपन सच में खुशियों का खजाना होता था। न महंगे खिलौने की जरूरत थी, ना ही मोबाइल गेम्स की। बच्चे गलियों में बैठकर कंचे खेलते थे, जहां एक एक निशाना जीत और हार तय करता था। बारिश के दिनों में कागज या टीन की छोटी छोटी नाव बनाकर पानी में चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं लगता था। कभी गुलेल से निशाना साधते थे, तो कभी लट्टू घुमाकर घंटों तक उसे बैलेंस करने की कोशिश करते थे। गांव और कस्बों में बच्चे गिल्ली डंडा, पिट्ठू और छुपन छपाई जैसे खेल में इतने खो जाते कि समय का पता ही नहीं चलता। सड़कों के किनारे लोग छोटे छोटे बायोस्कोप में आंखें लगाकर फिल्में देखना भी अपने आप में एक अलग जादू था, जहां कुछ पैसों में पूरी दुनिया घूमने का एहसास होता था। और खेल के बाद जब ठंडी रंग बिरंगी कांच की बोतलों में मिलने वाली सोडा या शरबत पीने को मिल जाती, तो वो खुशी आज के किसी महंगे ड्रिंक से भी ज्यादा खास लगती थी। और आपसे जिन लोगों ने उस दौर में अपना बचपन जिया है, उनके लिए इन यादों से जुड़ना वाकई किसी सपने से कम नहीं है। उस दौर में जिंदगी में एक अलग सी देसी सादगी और अपनापन था। रसोई में माँ के हाथ का खाना बनता था, जिसमें डालडा घी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, और वही खुशबू आज भी यादों में बसी है। लड़कों के बीच बूट कट पैंट और बेल बॉटम का फैशन चलता था, तो लड़कियां साइकिल से कॉलेज जाती हुई किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती थी। शहरों की दीवारों पर लगे बड़े बड़े हाथ से पेंट किए गए फिल्मी पोस्टर और उन पोस्टर्स को दुकानों से खरीद कर अपने कमरे की दीवारों पर चिपकाना, ये सब एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। उस समय मनोरंजन सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे जिया जाता था। बिजली चली जाए तो केरोसिन के दिए का जुगाड़ वाले लैंप जलाकर पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता था। छोटे छोटे गुल्लक में पैसे जमा करना किसी एटीएम से कम नहीं था, और जब वो टूटता था तो वो खुशी किसी जैकपॉट से कम नहीं लगती थी। यानी दोस्तों, उस दौर में चीजें कम थी, लेकिन हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने का हुनर लोगों को आता था। बात करें खान पान की, तो 90 के दशक का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि खुशियों का हिस्सा हुआ करता था। स्कूल के बाहर मिलने वाले 50 पैसे या 1 रुपए के रंग बिरंगी टॉफियां, खट्टी मीठी गोलियां और चूरन के पैकेट आज भी बच्चों की बचपन याद दिला दें। फैंटम वाली मीठी खाने वाली सिगरेट खाकर खुद को बड़ा समझना और फिर दोस्तों के साथ हंसना, ये सब छोटे छोटे पल ही तो थे जो जिंदगी को खास बनाते हैं। गर्मियों में 2 रुपए की आइसक्रीम या वो रंगीन बर्फ की पेप्सी, हाथ में
जाते ही जैसे पूरी दुनिया मिल जाती थी। फ्रूटी का छोटा पैक, कैंपा कोला और गोल्ड स्पॉट जैसी ठंडी बोतलें किसी ट्रीट से कम नहीं होती थी। घर में माँ के हाथ का बना खाना, गरम गरम रोटी, सब्जी और कभी पराठे के साथ चीनी या अचार, वही असली फास्ट फूड था। पार्ले जी को अब पानी या चाय में डुबोकर खाना या रोटी में चीनी भरकर रोल बनाना, ये उस दौर के जुगाड़ थे, लेकिन स्वाद में किसी महंगे खाने से कम नहीं। दोस्तों, उस समय चीजें भले ही सस्ती और साधारण थीं, लेकिन उनमें जो अपनापन और स्वाद था वो आज के फास्ट फूड और बड़े बड़े ब्रांड्स में कहीं खो सा गया है। आखिर में अगर 30 से 40 साल पुराने भारत को एक लाइन में समझना हो तो कह दें कि वो कम संसाधनों लेकिन ज्यादा खुशियों का समय था। उस दौर में ना ऑनलाइन फूड था, ना सोशल मीडिया, ना ही हर हाथ में मोबाइल, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से ज्यादा करीब होते थे। शाम होते ही गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती थी, घरों के दरवाजे बंद नहीं बल्कि खुले रहते थे और रिश्ते किसी स्टेटस से नहीं बल्कि दिल से बनते थे। उस समय छोटी चीजें ही सबसे बड़ी खुशियां हुआ करती थी, चाहे वो 1 रुपए की टॉफी हो, रविवार का टीवी शो हो या दोस्तों के साथ खेला गया एक मैच। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद वो सुकून कहीं पीछे छूट गया है। खैर दोस्तों, अगर आपने भी 90s के दौर में अपना बचपन या जवानी बिताई है तो कमेंट सेक्शन में उस सुनहरे दौर से जुड़ी ऐसी बातें बताइए जिन्हें याद करके आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।